हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप देख रहे हो ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ है, लेकिन ऊपर के पार्ट में ये सी थ्रू है, यानी नेट लगा हुआ है स्किन कलर का। तो इस तरह का अगर ब्लाउज़ आपको बनाना है तो किस तरह से बनेगा, किस तरह से कटिंग होगा, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। स्टिचिंग तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन कटिंग आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक स्टिचिंग भी समझ जाओगे। स्टिचिंग कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, मेन तो होता है डिज़ाइन को समझ के डिज़ाइन को कटिंग करना और समझ लेना। तो आप समझ लोगे तो समझो सब कुछ आप कर लोगे। तो इसलिए जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक आप जो है बहुत आसानी से इस ब्लाउज़ को कटिंग करना सीख जाओगे बिना टेंशन के। तो बहुत लोग ऐसा देख के तो लगता होगा कि इस तरह का ब्लाउज़ कैसे कटता होगा, कैसे बनता होगा। अलग अलग तरीके होते हैं इसको कटिंग करने के, लेकिन मैं एक अलग तरीका आपको ऐसा बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल ईज़ी तरीके से आप कर सकते हो। एकदम सिंपल तरीका बताऊँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। तो आप इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। इसी मार्किंग से हम लेंथ लेंगे और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे, दोनों लेंथ हम यहीं से निकालेंगे। उसके बाद हम सारे मेजरमेंट आपको बताएंगे किस तरह करना है। तो ये देखिए दोनों निशानों को मैंने लगा लिया, और देखिए मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो इस मेजरमेंट को फॉलो करते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये मुझे किसी ने भेजा है, और कुछ मेजरमेंट नहीं था तो मैं हमने अपने हिसाब से डाला है। मतलब लेंथ और डॉट पॉइंट तो मैंने अपने हिसाब से ही लिया है। उन्होंने आर्मोल का मुझे दिया था 15 इंच, मैंने 17 इंच लिखा है, क्योंकि इस साइज़ के हिसाब से 15 इंच कम रहेगा। तो मैं कुछ चेंजिंग किया हूँ, तो आप देखते जाओ किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। अभी देखिए शोल्डर नापा मैंने, शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके मैंने निशान लगाया, और यहाँ पे 1 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन मैं कम पे ही लगा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, क्योंकि मैं हमेशा 1 इंच पे ही लगा के आप लोग को बताता हूँ, इसीलिए मैंने 1 इंच पे लगाया है। अब नेक की ब्रॉडिंग देखो, मैं 2.5 इंच पे लगा रहा हूँ। इसलिए लगा रहा हूँ कि ये क्लोज नेक है। आप देखो इसमें 2 नेक है, एक आप देख रहे हो ऑफ शोल्डर वाला है, और दूसरा बिल्कुल क्लोज नेक है गले के अंदर। तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच का लगाया है। ये बाद में ब्रॉड होके 3 इंच पे हो जाएगा। अब वहीं से हम क्या करेंगे, शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो जिस तरह मैंने दिया उस तरह आपको देना है। अभी नेक नापेंगे तो यहाँ से अगर सीधा नापेंगे तो 3 इंच पे लेना है, और या और आपको लो चाहिए, और भी लो चाहिए, जितना भी चाहिए आप कर सकते हो, लेकिन मैं क्लोज नेक एकदम बना रहा हूँ तो मैंने 3 पे लगाया। साइड से नापेंगे तो ये 4 इंच होता है, तो 4 पे करो, 4.5 पे करो, जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर लेना। क्योंकि बिल्कुल एक क्लोज नेक एकदम नेक को टच करते हुए एक नेक है, उसमें स्किन कलर का नेट है, आपको दिखता नहीं होगा, लेकिन आप जूम करके देख सकते हो जिसपे सारे छींटे मारे हुए हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने नेक का ड्राइंग कर दिया। अब आर्मोल का लेंथ निकालना हूँ, तो यहाँ 7 इंच पे ही लगाएंगे, 7 इंच पे ही हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो इस तरीके से उतारने के बाद में वहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, जितना है उतने पे निशान लगा लेना है सबसे पहले। यानी कि उसको 35 को 4 से डिवाइड करोगे, जितना भी होता है 8.25 इंच होता है उस पे लगाना है, और उसके बाद में आधा इंच बढ़ा के और एक लगा लेना है। वो इसलिए करना है कि जब भी हम डार्ट वगैरह प्रिंसेस कट का देते हैं, या जो भी डार्ट देते हैं हम आर्मोल में, तो उसमें ये माइनस हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है ये बराबर हो जाता है। इसलिए आपको वहाँ पे आधा इंच बढ़ा के लेना है। अभी देखिए जितना भी शोल्डर है, यानी कि हमने हाफ करके लिया तो 7 इंच पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आधा इंच माइनस करेंगे। फ्रंट को माइनस करेंगे, बैक को नहीं करेंगे, तो ये बराबर नेक टाइट होगा और ब्रॉड भी हो जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेक के निशान में आपको बोला है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस फ्रंट पे आएंगे, आधा इंच और माइनस कर देंगे। यानी टोटल ये अगर आप पकड़ोगे तो 2 इंच माइनस हो जाता है। आधा आधा इंच एक एक तरफ से शोल्डर हुआ है, और आधा आधा इंच प्लस ये हुआ है, यानी टोटल 2 इंच माइनस पे ही आ गया क्रॉस फ्रंट। अब वहीं पे हम एक निशान लगा देंगे 4 इंच नीचे। अब हम क्या करेंगे, बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे, और उतने पे निशान लगाएंगे। 2 सूत या 1 सूत माइनस पे लगाना है आपको। तो देखिए ये 40 है, तो 4 इंच के बजाय मैंने थोड़ा माइनस पे लगाया, और नीचे आके 0.25 इंच और माइनस कर दिया। तो इस तरीके से ये तीनों निशान लग गए। उसके बाद आधा इंच या पाव इंच आप इस तरह से बढ़ा लेना है। आधा मतलब कि होता है हाफ इंच, या मतलब क्वार्टर इंच, इस तरह से बढ़ा के आप इस तरह से एक निशान इस तरह से लगा सकते हो। ये लेंथ के लिए होता है। इस तरह लगाने से जब हम प्रिंसेस कट का डार्ट मारते हैं तो गड्ढा नहीं होता है, यानी कि अच्छी तरह स्ट्रेट रहता है, इसलिए वो लगाया जाता है। और उसके बाद ये तीनों निशानों को मैच करते हुए आप इस तरह शेप दे दो, तो ये प्रिंसेस कट का शेप बहुत ही आसानी से बिल्कुल ईजी तरीके से लग जाता है। अब आपको यहाँ पे आर्मोल पे 1 इंच का डार्ट देना है। आर्मोल पे आपको 1 इंच का डार्ट देना है, जो मैं लगा रहा हूँ इस तरह से। अभी नाप लेना है, दोनों डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है।
जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आप कर लोगे तो इस तरह से मैच करने से कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, यानी सेंटर पार्ट या पैनल पार्ट जो भी साइड का है वो इक्वल होगा, एक जैसा होगा। अब हमने जो निशान लगाया था पहले, उस निशान से इस तरह मैच करते हुए घुमाते हुए चेक कर लेंगे कि हमारा आर्मोल बराबर है जो भी मेजरमेंट में है या छोटा बड़ा है। अगर आप 15 इंच बोले हो मुझे तो 15 इंच है तो यहाँ ऊपर करके शॉर्ट कर लेना। अगर आप 17 इंच मेरे हिसाब से चल रहे हो तो इतने पे कर लेना। तो देखिए 17 इंच के हिसाब से बराबर आ गया है, यानी कि ऑटोमेटिक ये बराबर बैठ जाता है लगभग जो भी आर्मोल होता है। लेकिन बहुत लोग का कम ज़्यादा आर्मोल होता है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह करके देखिए मैंने एक शेप दे दिया, आर्मोल का शेप मैंने लगा लिया। अब प्रिंसेस कट का हम शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ, इस तरह लगाओगे तो परफेक्ट अच्छी तरह से आप लगा लोगे, बिल्कुल आसानी से लगा लोगे। इसीलिए मैं स्लो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत लोग को मैं जब फास्ट वीडियो बनाता हूँ तो उनके समझ में नहीं आता है कि इसलिए जो है मैं थोड़ा स्लो करके ही वीडियो बनाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 4.25 इंच का या 4 इंच 4.5 इंच का डाट लगा लेना है। इस तरह से लगा लोगे और डाट के लेंथ को इस तरह बराबर कर लोगे, यानी कि ये अपर चेस्ट चेस्ट में 5 इंच का फ़र्क है। इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है कम से कम 4.25 या 4.5, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। कोई उसमें झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत पूछना कि 4.25 का लगाऊं या 4.5 का लगाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। लेंथ आपका बढ़ेगा, डाट बढ़ा लेना। लेंथ ये शॉर्ट है यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से, तो मैंने ये 4.25 पे लगाया है, आप 4.5 पे लगा सकते हो। अब देखिए इस तरह से क्या करेंगे कि जो भी सेंटर का पार्ट है इस तरह से यहाँ माइनस करके, और जो भी वेस्ट है यानी 32 है तो 8 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह क्रॉस करके। ये कम से कम 2 इंच माइनस पे आपको कटिंग करना है, यानी ये लाइन जो मैंने वेस्ट का लगाया उससे, तब जाके ये परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि इसका डाट बड़ा है। आप अच्छी तरह समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1.5 इंच बताता हूँ हमेशा, लेकिन इसको 2 सवा 2 इंच पे कटिंग करोगे तो ये परफेक्ट बैक बैठेगा। अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। 2 इंच माइनस पे मैंने लगाया है। अब लगा के इस तरह से साइड मैंने बंद कर दिया। अभी नीचे का भी हम इस तरह से वेस्ट का लाइन बंद कर देंगे। तो अब हमारा जो है बिल्कुल देखिए फर्मा तैयार है फ्रंट का। अब हम बैक की कटिंग पहले करेंगे। अब उसके बाद जो है हम इसका जिस तरह से डिजाइन है उसको कन्वर्ट करके ऑफ शोल्डर या जो भी नेट लगा हुआ है ऊपर का पार्ट है कैसे कटिंग करना है, कैसे बनाना है, सब हम बताएंगे आपको कि किस तरह कटिंग किया जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम होगा और आसानी से होगा। आप सोचोगे आपने तो प्रिंसेस कट कटिंग कर दिया, वो कैसे बनाओगे, तो वो मैं एकदम आसानी से आपको बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए और देखिए मैं किस तरह से निशान लगा के किस तरह कन्वर्ट करता हूँ इसको। तो ये बैक की कटिंग आप दिखा रहा हूँ, बैक का इमेज देख लीजिए किस तरह का है। तो आप देखो बराबर क्लियर दिखता है, इसमें नेट लगा हुआ है पीछे, उस तरह से नेट लगाना है आपको, तब बनाना है। अभी देखिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ एकदम बराबर पे, और ऊपर देखिए बैक में बढ़ा लिया, यानी सेंटर से बराबर है। और मैंने बैक को आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाया, और आधा इंच हम शोल्डर जो माइनस किए थे वो भी यहाँ पे बराबर कर लेना है। यानी कि जो भी आपका शोल्डर है ओरिजिनल शोल्डर यानी 14 इंच है तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लेना है। माइनस मैंने फ्रंट में किया था, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। और ऊपर मैंने बढ़ाया है बैक, अच्छी तरह से देखो, ध्यान दो। पेपर मैंने कहीं सरकाया नहीं है, जैसा है वैसे ही रखा है। अब हम अपर चेस्ट जहाँ भी हम नापे थे, यानी कि जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वो छोड़ के, जो मैंने यहाँ पे 4 से डिवाइड करके अपर चेस्ट पर निशान लगाया था वहीं पे निशान लगाना है। बिल्कुल आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रंट को इस तरह से टर्न करके, और जो भी साइड का सीम है उसके बराबर हम यहाँ पे नीचे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि लेंथ हमारे बैक का निकल जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकल जाता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बैक कितना लंबा कैसे निकालना है, कोई तरीका और नहीं इससे बेहतर हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए मैं अभी अपर चेस्ट नाप रहा हूँ, तो जो भी मैंने 4 से डिवाइड किया था बराबर है या 8.25 इंच पे है, यानी 35 है तो 8.25 पे ही है। मैंने कोई लूजिंग बैग में नहीं दिया है। अब यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे, तो 32 के हिसाब से 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच ही होता है। और डाट का हम बढ़ा लेंगे, तो पहले से ही 1 इंच बढ़ा हुआ है, हम उसी निशान को इस तरह से बंद कर देंगे, यानी कि वहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से डाट हमारा नीचे ऑटोमेटिक हमारा निकल गया है। अब नीचे का निशान हम लगा लेंगे, यानी लेंथ का निशान, बैक के लेंथ का निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह लगा लेंगे तो समझो ये बैक पूरा हमारा ये लेंथ कंप्लीट हो गया। अब एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इसलिए कि हम बैक में डाट देंगे तो थोड़ा नीचे ऊपर होता है, इसके लिए हमने बढ़ा के इस तरह निशान लगाया है। बाद में हम कटिंग करके उसको सीधा कर लेंगे। अभी देखिए जो भी शोल्डर का निशान है ऊपर की तरफ गया है, और जितना शोल्डर है उतना हमारे क्रॉस बैक पे आके आधा इंच माइनस कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर जितना था 7 इंच पे था, यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा लेना है आपको।
ये माइनस कर लेना जरूरी है, ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज है, इसके लिए बोल रहा हूँ। आप ये मत समझना कि सीधा लगा लेंगे या थोड़ा बाहर की तरफ कर लेंगे तो ये लूज बैठेगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ माइनस आधा इंच पे चलना। ज़्यादा भी कर दोगे तो चलेगा, कम नहीं करना बिल्कुल ही। इस तरह से करके मैंने शेप लगा दिया आर्मोल का। तो ये नॉर्मल जिसको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है नॉर्मल नेक में, तो इसको भी आप फॉलो करके बना सकते हो। लेकिन आपको इस डिजाइन को देखना है तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कर रहा हूँ मैं। अभी हम शोल्डर के सीम को इस तरह से बराबर कर लेंगे, फ्रंट का जो भी हमने रखा था चौड़ाई उतना ही बैक का हम रख देंगे। तो नेक यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा आधा इंच। इस तरह से ब्रॉड होगा तो ही अच्छी तरह से टाइट बैठेगा फ्रंट का नेक, और बैक भी अच्छी तरह से बैठेगा जहाँ पे भी बैठना है। अब देखिए मैंने शेप लगा दिया नेक का। आपको थोड़ा लो चाहिए तो और कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं करना, क्योंकि मैं इमेज के हिसाब से लगा के दिखा रहा हूँ आपको। आपको थोड़ा लो चाहिए तो आप कर सकते हो। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे कि जो भी निशान मैंने लगाया उसका कट कर लेंगे अच्छी तरह से। ये कटिंग हो गया। अब डार्ट हम क्या करेंगे, इस तरह से आधे आधे पे फोल्ड करके और हम डार्ट लगा लेंगे। जो भी मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा था इस तरह से जो भी आप रखोगे उतना यहाँ पे कटिंग करके उड़ा देना। अब क्या करना कि यहाँ पे मीटो मीट करके और इस तरह से निशान लगा लेना जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ। अब देखिए मैंने फुट पट्टी रखा है, इस तरह से बराबर कर लेना है। अब ये निशान लगा के हम कटिंग करेंगे तो वेस्ट की लाइन हमारा सीधा निकलेगा, यानी कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। यानी कि अगर सीधा आपने कटिंग कर दिया उसके बाद डार्ट लगाया तो वहाँ गड्ढा पड़ जाता है। अगर आप इस तरह कटिंग करते हो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है, बराबर आता है। अब हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, यानी बैक का कटिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी बाकी है ऑफ शोल्डर करना। आप वेट करो, मैं कैसे करता हूँ, पहले ये कटिंग कंप्लीट होने दो। तो सबसे पहले अब यहाँ पे डार्ट कटिंग कर लेंगे। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से डार्ट को कटिंग कर लेना है। फिर आर्मोल के डार्ट को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद क्लोज करके अच्छी तरह से शेप हम आर्मोल का निकाल लेंगे, यानी आर्मोल जैसा भी है एकदम परफेक्ट हमारा शेप में दिखना चाहिए। तो इस तरीके से हम कटिंग करके कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए मैंने कर लिया है। अब हम आर्मोल के डार्ट को भी कटिंग करके यहाँ से हटा देंगे, जैसा भी है आपको हटा देना है यहाँ से। तो देखिए जो भी है इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया प्रिंसेस कट ब्लाउज। अब हम नीचे का भी डिजाइन करना है, यानी शेप कटिंग करना है, वो कैसे करेंगे, और ये हमारे ऑफ शोल्डर का कटिंग कैसे करेंगे वो अब हम सीखेंगे। यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया ब्लाउज का, यानी प्रिंसेस कट हमने कटिंग कर दिया। उसके पहले हम पहले नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक हमारा जो भी है, मेजरमेंट नहीं मिला है मुझे, मैं 9 इंच पे लगाने जा रहा हूँ। आपको जितने पे लगाना है लगा लेना, क्योंकि काफ़ी डीप है जो नीचे वाला नेक है। ऊपर नेट का है और नीचे जो है ये हमारे यानी कि मेन पार्ट का है। यानी आप जो इमेज देख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने नेक का निशान लगा लिया है 9 इंच पे। अब हम इसको ऑफ शोल्डर किस तरह बनाएंगे वो आप देखो। तो ये कम से कम ऊपर शोल्डर से नीचे आप 2 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, 3.5 इंच जो भी जाना है आप जा सकते हो अपने हिसाब से। देखिए मैं निशान लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे 3 इंच के लगभग अंदाज से। आपको जितना चाहिए उतने पे लगा सकते हो, यानी जितने पे आप चाहिए। ज़्यादा नीचे लगाओगे इमेज जैसा तो आप नहीं पहन पाओगे, आपको नहीं जमेगा, ज़्यादा ओपन दिखाई देगा। तो मैं थोड़ा ऊपर लगा रहा हूँ 3 इंच के नीचे, यानी कि शोल्डर से 3 इंच नीचे मैंने इस तरह से अंदाज से लगा लिया है। तो इस तरीके से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ, इससे भी बेहतर आपको दिखाई देगा। जो भी आप इमेज देख रहे हो उससे भी बेहतर दिखाई देगा, शेप भी बेहतर दिखाई देगा, इससे भी बेहतरीन मैं लगा के दिखाता हूँ। तो किस तरह लगाना है वो आप देखो। तो देखिए मैंने नेक का निशान लगा दिया। अब हम इसके पार्ट को कटिंग करेंगे जो आप देख रहे हो, ये यानी कि ऑफ शोल्डर का पार्ट देख रहे हो उसकी हम कटिंग करेंगे। अलग कलर पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में अच्छी तरह से आए। तो ये साइड का सिम भी मैंने रख लिया है आपको दिखाने के लिए कि किस तरह हम कटिंग करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। अब देखिए सबसे पहले इस निशान को यानी कि शेप को कंटिन्यू आगे तक ले जाना है, यानी कंटिन्यू करेंगे, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, उसी शेप को लेके आना है, इस तरह से आगे बढ़ा देना है। और ये निशान कम से कम 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के आपको ले जाना है। 2.25 भी जा सकते हो, 2.5 भी जा सकते हो। आपको किस तरह से कौन सा साइज में किसको क्या बैठता है, आपने मेजरमेंट तो लिया नहीं है, तो मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कर लोगे तो अच्छी तरह बैठ जाएगा। अब यहाँ ब्रॉडिंग देखिए इमेज में कम से कम 4 इंच का है, मैंने कम लगाया है। आपको जितना चाहिए उतना लगा सकते हो। मैं पतला करके आपको आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। आपको ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड कर लेना जैसा इमेज में दिखता है। इस तरीके से आप जो भी चौड़ाई है वो लगा सकते हो। अभी देखिए मैं सेम टू सेम नेक के हिसाब से मैंने नीचे मार्किंग कर लिया, और जो भी ब्रॉडिंग चाहिए यहाँ पे सेंटर में आप कर लेना। मैं अपने हिसाब से पतला ही लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जितना भी चौड़ा चाहिए आप लगा लेना। मैं पतला ही लगा के आपको दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से जो भी मैंने लगाना था लगा लिया। अब ये सेंटर में आपको ओपन नहीं करना है, ना फ्रंट में करना है ना तो इस पट्टे में ओपनिंग रखना है, यानी फोल्डिंग करके कटिंग करना है आपको। तो बराबर सेम
टू सेम हो जाएगा। मैं सिंगल पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट को भी मैंने सिंगल ही कटिंग किया है। अभी देखिए किस तरह से मैंने रख के ये भी निशान को बराबर कर लिया, यानी कि सेम टू सेम मैं कर रहा हूँ ताकि आपको बराबर समझ में आए कि जो मैंने निशान लगाया था ऊपर वाले पार्ट पे वही हम पट्टे का लगाएंगे ताकि ये बराबर बैठ जाएगा। इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करके अब मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये कटिंग होकर किस तरह बैठता है, किस तरह फिट होता है, सब मैं आपको दिखा दूंगा। ऊपर के भी पार्ट को मैं कौन सा नेट का पार्ट लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी बताने वाला हूँ। तो इस तरह से मेरा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे रख के मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का दिखता है, और अब हम कटिंग भी करके आपको दिखा देंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट को। लेकिन सबसे पहले रख के आपको उससे मैच करते हुए कटिंग करेंगे ताकि ये कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी नेक जो कटेगा बराबर इसके हिसाब से नेक कटिंग होगा, तो क्या होगा कि नेक में अच्छी तरह से ये पट्टा जाके फिट हो जाएगा। किस तरह से फिट करना है, किस तरह से कटिंग करके लगाना है, इस तरीके से पहले बराबर पे रख के मैंने कटिंग कर लिया। ये ऊपर का पार्ट जो मैंने कटिंग किया वो नेट में रहेगा, स्किन कलर के नेट में। और हर जगह मार्जिन रख के आपको कटिंग करना है, उसमें फिट करना है। ये मत समझना कि इसमें मार्जिन के साथ है, ये बिना मार्जिन का है हर जगह से। अब वो जो भी नेट हमारे स्लीव्स की तरफ झुका हुआ है उसकी कटिंग किस तरह करेंगे, तो ये देखिए मैं टेप लगा रहा हूँ, इस पर चिपका रहा हूँ। चिपका के मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो देखिए वो सेंटर नेट के पार्ट का मैंने कटिंग किया और इस तरह से मैंने बढ़ा लिया। इस तरीके से अब इसको यहाँ पे बराबर रखेंगे जो हमने कटिंग किया था। कटिंग करने के बाद में देखिए किस तरह मैंने मैच करके रखा है, जैसे कटिंग किया वैसे ही। ध्यान से देखो मैंने कैसे रखा है, इस तरह से रख लेना है। ये बहुत थोड़ा टेढ़ा है, आपके समझ में आता होगा जो मतलब ये कटिंग जानते हैं, मतलब जो भी कटिंग करना जानते हैं, यानी हल्का फुल्का मास्टर है वो जानते हैं, वो कर लेंगे। लेकिन बिगनर जो है वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए जो है आप अच्छी तरह से समझो कैसे मैंने रखा है। अभी देखिए इस सीम को मैंने किस तरह से राउंड करके मैंने बिठा लिया है। अब इसकी हम कटिंग करके उसके बाद उसमें फिट करेंगे। तो ये पूरा नेट ऑटोमेटिक ये जिस तरह का दिख रहा है आपको, यानी स्लीव्स के ऊपर दिख रहा है, इस तरह से बैठ जाएगा। तो इस तरह से कटिंग करके बिठाएंगे, सेम टू सेम बनेगा। ये शोल्डर के सीम पे ऊपर ज्वाइंट आएगा, बिना ज्वाइंट का बिठाओगे वो बैठने वाला नहीं है। आपको इसमें नहीं दिखता होगा क्योंकि मॉडल का जो बनता है ये डमी पे बनता है, तो ये अच्छी तरह से बैठ जाता है। मैंने लिख के भी दिखा दिया कौन सा नेट का पार्ट है, कौन सा ये पट्टे का पार्ट है, अब कौन नीचे का पार्ट हमारे बॉडी का पार्ट है। इस तरह से हमारा ये कटिंग हो गया। अभी हमारे वेस्ट की कटिंग करके यानी शेप दे देंगे। ये वेस्ट में जो आप शेप देख रहे हो नीचे की तरफ, उसको हम कटिंग करके अब हम बता देंगे। तो ये रख के दिखा रहा हूँ आपको, ये अच्छी तरह से नीचे एक पतला बॉर्डर दिख रहा है, उसका भी निशान लगा के आपको मैं दिखाता हूँ कटिंग करके कि कैसे करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। यानी कोई भी फर्मे को, कोई भी डिज़ाइन को किस तरह से कटिंग करेंगे, किस तरह से बनाएंगे कि इमेज से भी बेहतर आप कर सको, ये तरीका मैं बताता हूँ अपने वीडियो में। मेरा कटिंग बताने का मकसद ही यही है कि आप कोई भी डिज़ाइन को आसानी से किस तरह कटिंग कर सकते हो। सिलाई तो आप सीखे ही हो, सीख भी लोगे कहीं ना कहीं से, आप स्टिचिंग भी सीख लोगे और यानी कटिंग भी सीख लोगे। लेकिन डिज़ाइन को किस तरह से कन्वर्ट करके सीखना है, ये मेरे चैनल पे खास करके होता है कि आप किस तरह से किस डिज़ाइन को किस तरह कन्वर्ट करोगे तो आप कटिंग कर लोगे बड़ी आसानी से, वो हम सीखते हैं। मेरा मतलब है कि कोई भी डिज़ाइन हो उसको किस तरह से हम कटिंग कर लेंगे बड़ी आसानी से, वो हम इस चैनल पे सीखते हैं। सिंपल ब्लाउज़ तो सभी सिखाते हैं, किस तरह सिखाते हैं, मेरा सिंपल भी कटिंग करने का तरीका अलग ही है। तो देखो मैंने किस तरह से कटिंग कर दिया और यहाँ पे बॉर्डर का निशान भी लगा के दिखा दिया कि इस तरीके से ये कटिंग होगा, इस तरह से सेम ये फ्रंट बैठ जाएगा। अब बैक को भी सेम टू सेम हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने फ्रंट को किया था। तो इसी तरह से 3 इंच मैंने नीचे लिया था, उसी तरह 3 इंच नीचे हम इसको भी नाप लेंगे। उसके बाद जो भी आपको डीप नेक रखना है, यानी बैक का डीप रखना है 10 इंच, 10.5 इंच, 11 इंच, तो उस तरीके से रख सकते हो। ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ये तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा, तो आप समझ लेना। फिर भी आप 10 इंच, 10.5 इंच तक मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 10.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा के निशान आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ, क्योंकि जब बैक का इस तरह से डीप करेंगे तभी ये डिज़ाइन को हम कन्वर्ट कर पाएंगे जो आप इमेज देख रहे हो। तो आप स्ट्रेट भी ये रखोगे स्लीट तो अच्छी तरह से खुल जाएगा। आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे शेप पे कटिंग करना है, जो भी ओपनिंग दोगे नेट में उस तरीके से आपको स्ट्रेट भी बना दोगे तो ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैंने इस तरह का शेप दे दिया नेक का, यानी बैक में आप जो देख रहे हो, तो इस तरह से निशान लगा के अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है शेप कर देंगे, यानी कि जैसे हमने फ्रंट को किया था उस तरह। मैंने ये दूर पे इसलिए रखा है कि वहाँ थोड़ा पेपर हमारा फटा हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा गैपिंग पे रखा है रेड वाला पार्ट को। तो इस तरीके से देखिए, वो मत देखिए, अभी मार्क इससे मार्क व्हील से मैं निशान लगा रहा हूँ ताकि नीचे सेम टू सेम आ जाए। इसी तरह से शेप को अच्छी तरह से आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम फ्रंट में बढ़े थे वैसे ही बढ़ाना है, क्योंकि इस तरह शेप अगर सेम लोगे तो अच्छी तरह से वो ज्वाइंट नहीं दिखाई देगा और अच्छी तरह से यानी कि शेप कंटिन्यू दिखाई देगा। अगर आप यहाँ ज्वाइंट रखते हो पट्टे में तो आपका अच्छा नहीं दिखेगा, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा।
इसलिए जो है आपको कंटिन्यू करना है तो इस तरह कटिंग करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, आर्महोल के पास जॉइंट रखते हैं और ये पट्टे को सीधा जो है स्लीव्स के पास जॉइंट नहीं रखते हैं, तो यहाँ पे क्या जॉइंट दिखाई देता है, तो जॉइंट टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। तो इस तरीके से मैंने पट्टे को यानी फ्रंट वाले पट्टे को रख के बराबर चेक कर लिया, बराबर हो गया। यहाँ भी जो चौड़ाई रखना है आपको नीचे यहाँ पे सेंटर में, आप यहाँ पे ओपन रखना है, बैक में ओपन रखना है आपको। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, यानी मार्क व्हील से जो मैंने निशान लगाया उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस तरह से कंटिन्यू करना है। ब्रोडिंग का निशान अब लगा लेंगे, तो जितना फ्रंट में उतना भी लगा सकते हो, ज़्यादा भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना फ्रंट का है उतना ही बैक में लगाना है। आपकी मर्जी है, जैसा शेप देना है वैसा दे के आप लगा सकते हो। फिर भी मैं बराबर पे ही निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है, जैसे मैं शेप दे रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम दोगे, परफेक्ट कटिंग होगा, बेहतरीन कटिंग होगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। फ़र्क इतना ही है कि इसके स्लीव में चौड़ा पट्टा है, स्लीव का जो दिखाई दे रहा है मैंने पतला रखा है। आप चौड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मत सोचना कि मैं पतला बता रहा हूँ तो आपको पतला ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए मैंने कटिंग कर लिया है सब जगह से, यहाँ से भी कटिंग करके बराबर कर लिया। अब इसको भी इसी तरह से रख के सेम टू सेम ऊपर का पार्ट हम कटिंग कर लेंगे, यानी कि नेट का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट हम कटिंग करेंगे तो वो नेट के पार्ट में हम इसको नेट कटिंग करके वहाँ बैठाएंगे। और नेक जो देख रहे हो आपको पतला एकदम क्रॉस पट्टी लगा के, जितना बारीक आप बना सकते हो उतना बारीक लगा के, उस पर बीड वगैरह लगा के, मोती वगैरह लगा के आप उसको फिनिश कर दोगे, सेम टू सेम बन जाएगा। एक मैडम मुझे पूना से पूछे थे कि ये बारीक वाला जो नेट का पार्ट होता है वो कैसे फिट किया जाता है, तो आप देख लो इस वीडियो को, आप समझ जाओगे कैसे फिट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। यानी ऊपर वाला पार्ट स्किन कलर का होगा, इसमें ला के आपको फिट कर देना है। फिट करने का तरीका एक वीडियो 2 वीडियो मैंने बनाया है पहले, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, स्टिचिंग के वीडियो को किस तरह फिनिश किया जाता है, तो आप देख के अच्छी तरह समझ के बना सकते हो। अब देखिए यहाँ मैंने इसको भी बढ़ा के उसी तरह से कर लिया जैसे फ्रंट वाले पार्ट को किया था। तो इस तरीके से ये पूरा यहाँ तक नेट हो जाएगा और अच्छी तरह से मैंने मैच कर करके कटिंग किया है, कुछ भी अंदाज से कटिंग नहीं किया है। तो ऑटोमेटिक ये बराबर बैठेगा, प्रॉपर बैठेगा। तो इस तरह से कटिंग करके और बना सकते हो। देखो मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह दिख रहा है, तो सेम टू सेम मैंने कटिंग कर दिया है। और फ्रंट को रख के भी मैं दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से बैक का ये कंप्लीट होता है, इस तरह बनाओगे बैक हमारा सेम हो गया। फ्रंट भी मैंने कटिंग किया था, सेम था। ये ऊपर का पार्ट नेट स्किन कलर का नेट, यानी आपके बॉडी का जो कलर है उस कलर का नेट लगाएंगे तो बिल्कुल मैच हो जाएगा और आप किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऊपर नेट लगा हुआ है, दूर से खास करके। जैसे आप लोग को इमेज में भी लगता होगा बहुत लोग को कि ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर स्किन कलर का नेट लगा हुआ है बॉडी के कलर का। अब ये मेरा कटिंग हो गया कंप्लीट, मैंने वेस्ट का भी लाइन लगा लिया था। अब मैं रख कर दिखाता हूँ कि मैंने जो कटिंग किया है ये परफेक्ट है या नहीं है, आप अच्छी तरह से देख लो। आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है और आप लोग को लगता है कि जो मैं कटिंग बताता हूँ एकदम परफेक्ट कटिंग है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो ऑन करते हैं। अल्लाह हाफिज़।